नमस्कार दोस्तों। खतरा हमारे जीवन के हर कदम पर मिल सकता है। अगर हमको अच्छा जीवन जीना है तो जीवन में आने वाले खतरों को समझना पड़ेगा, उनसे बचने का उपाय करना पड़ेगा। अगर आप पैसे की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो इस रास्ते में भी तमाम खतरे हैं जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को हर तरीके से मजबूत बनाता है, बशर्ते आप इसको अपना पार्टनर बना लें। दोस्तों, इस समय इस चैनल पर फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की चिंता से मुक्ति के लिए क्या करना है, इसके ऊपर एक वीडियो सीरीज चल रही है जो PD78 से शुरू हुई और ये PD86 आपके सामने प्रस्तुत है। पहले वीडियो में हमने ये बताया कि 35 साल के पहले कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको जानना ही चाहिए। तीसरे में हमने बताया कि कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है, इसके जादू से क्या आपको लाभ हो सकता है। फिर हमने पैसे की चाल चलन पे आपसे चर्चा की। फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लग सकता है, उस पर आपसे चर्चा की। फिर मैंने फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में आप सावधि योजना में पैसा जमा करते हैं वो कितना सुरक्षित है, उस पर चर्चा की। फिर बिजनेस में पैसा कैसे लगता है, इस पर आपसे चर्चा हुई। फिर पिछले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा की कि क्या शेयर में पैसा लगाना वाकई खतरनाक है, खतरे से खाली नहीं है। और पिछले वीडियो में हमने ये बात आपसे वायदा किया था कि मैं अगले वीडियो में म्यूचुअल फंड के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, जो एक बहुत पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मुझे लगा कि इसके पहले कि मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर जाऊं, काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक चीज़ पर आपको डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं। हमने दूसरे वीडियो में ये आपसे चर्चा की थी कि वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। उस 5 चीज़ में एक चीज़ ऐसी है जिसे आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। उस वीडियो में समय का अभाव था, इसलिए मैंने केवल उसका नाम लेके छोड़ दिया था थोड़ा सा। वो क्या है? वो है रिस्क, खतरा यानी जोखिम। निवेश के रास्ते में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। हमने उस वीडियो में बताया कि अगर आप आटा चक्की चालू करोगे तो कम जोखिम रहेगा, तो फ़ायदा भी कम होगा। और दवा बनाने का काम करोगे तो जोखिम ज़्यादा है, तो रिस्क उसका आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ 10% मिलेगा तो वहाँ 40, 50, 60 मिल सकता है। तो जैसा रिस्क वैसा रिवार्ड, ये हमने उसमें संक्षेप में आपसे बताया था। लेकिन मेरी समझ से इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि खतरा का क्या मतलब होता है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि आप अपना पैसा सजगता से लगा सकें और पैसे की चिंता से मुक्त हो सकें। दोस्तों, अगर आप आज का वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसी सूचना मैं देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम की होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा जोखिम लेने वाला कौन है और वो उसको कैसे मैनेज करता है। हमारी और आपकी जोखिम लेने की क्षमता अलग अलग है। एक यंग आदमी कुछ जोखिम ज़्यादा ले सकता है, एक बुजुर्ग कम ले सकता है, जहाँ तक पैसे का सवाल है। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अंत तक बने रहोगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ काम की चीज़ मैंने की है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने किसी भी वजह से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कहूँगा और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि वो उनके व्यक्तित्व को
आगे बढ़ाने में, विकसित करने में उनकी मदद कर सके, उनका पार्टनर बन सके। एक चीज़ और मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट पे। मेरा विचार मंच भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का मैं संचालन भी कर रहा हूँ, जिसमें समयबद्ध रिजल्ट मिलता है आपको, और आपकी आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके कुछ लिंक है, उनको क्लिक करके उसके कंटेंट को देख लीजिए, क्या उसमें है सामग्री। हमारे वेबसाइट पे तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, आप जाके थोड़ा समय बिताइए और फिर निर्णय लीजिए कि हमारी सेवाओं का आप लाभ किस रूप में लेना चाहते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग रिस्क यानी जोखिम यानी खतरे की बात करते हैं। दोस्तों, जोखिम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप घर से बाहर निकले, सड़क पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी आई, टक्कर मार दी, आपका हाथ पैर टूट गया, एक खतरा है, आपको खतरा मिल गया। आपको नहीं पता था ऐसा होने जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया आपका। तो अगर आप मेडिकली इंश्योर्ड हैं तो शायद वो खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, आप कवर हो जाओगे। भगवान न चाहें अगर दुर्भाग्यवश किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो उसका परिवार रास्ते पे आ सकता है, रोड पे आ सकता है, उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। लेकिन अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो ऐसा नहीं होगा। तो खतरा हमारे जीवन में हर कदम पे है। या तो हम उसको कम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं, या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीनों में कोई न कोई चीज़ हम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक ही फेल कर जाए, तो मैंने आपको बताया कि 5 लाख तक इंश्योर्ड है, आप 5 लाख के कम पैसा रखिए, 2-3 बैंकों में बांट के रखिए, ये खतरा आपके ऊपर नहीं आएगा, बैंक बैठे चाहे ना बैठे। उसी तरीके से आप मान लीजिए ज़मीन खरीद लेते हैं, तो ज़मीन के अपने खतरे हैं। मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया उस पर, इंक्रोचमेंट हो गया उसका, या गलत जगह पे फंस गए आप, तो दाम नहीं बढ़ रहा है, आप बेच भी नहीं पा रहे हो, पूरा पैसा फंस गया आपका। आपने सोना खरीदा, चोरी हो गई। तो खतरे हर कदम पे हैं, हर चीज़ में खतरा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। आपने शेयर खरीदा, डूब गया, पैसा चला गया आपका। तो खतरे कम नहीं हैं। अब सवाल है खतरा होता क्या है? खतरा वो घटना होती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हो और आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो वित्तीय स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, विपरीत असर डाले, उसको बोलते हैं खतरा। मान लीजिए आपने सोचा कि आप जो पैसा लगाए हो आप पे 12% ब्याज होगा, तो आप कमा लोगे प्रॉफिट उस पर, और कुछ ऐसी चीज़ें हो गई बाजार में, कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, आपको नुकसान हो गया, तो ये रिस्क है जो आपको झेलना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। तो पहली चीज़, रिस्क को समझना पड़ता है, और रिस्क आप जब समझ जाते हैं तो उसका उपाय करते हैं कि वो जो है आप पर कम से कम असर डाले। क्योंकि हम इस टॉपिक को म्यूचुअल फंड के पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि म्यूचुअल फंड में तमाम कॉम्बिनेशन उपलब्ध है रिस्क मैनेजमेंट के, जो आप अपना करके एक सेफ रिटर्न पा सकते हो। तो जो रिस्क है उसको आपको जानने की ज़रूरत है, और जैसा कि हमने बताया कि रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए कि एक गरीब परिवार है, बहुत कम उसकी आमदनी है, दिहाड़ी मजदूर है, एक झोपड़ी में रहता है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता, उसके पास कोई भी कुशन नहीं है। तो इसलिए मैं उसको सलाह देता हूँ कि आप अपना पैसा बैंक के एफडी में रखिए, 5 साल से नीचे रखिए, कम पैसा हो, थोड़ा थोड़ा आरडी करिए,
आप सुरक्षित रहोगे, आपको ऊपर कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन कोई आदमी मान लीजिए कि ऑलरेडी धनवान है, उसके पास तमाम प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम भी अच्छी है, तो वो थोड़ा रिस्क ले सकता है, क्योंकि थोड़ा अगर नुकसान भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा उसके जीवन के क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो इक्विटी शेयर में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकता है, और चूंकि वो पैसे वाला आदमी है तो लंबे समय तक टिक करके पैसे को लगा सकता है, तो नीचे ऊपर होते हुए भी ओवरऑल वो कमाई कर लेगा, तो वो रिस्क को मैनेज कर सकता है, उसको तरह तरीके से वो कर सकता है। दूसरी चीज़ हमने बताया कि एक यंग लड़का जो अभी जिसकी उम्र काफ़ी है और नई नौकरी लगी है, लंबी उसकी लाइफ है, वो अपने स्कूल को बढ़ा सकता है, अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, तो वो उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो इवन स्मॉल कैप कंपनी जिसमें कि खतरा बहुत ज़्यादा होता है डूबने का, उसमें पैसा लगा सकता है, लंबे समय तक इंतजार कर सकता है और अच्छा रिटर्न पा सकता है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जिसके 10 साल 15 साल बचे हुए हैं, गाढ़ी कमाई का पेंशन का पैसा है, उसके साथ वो जुआ नहीं खेल सकता, तो उसको ऐसे जगह पैसा लगाना पड़ता है जो ओवरऑल रिटर्न उसका स्टेबल रहे, उसमें थोड़ा डेट पोर्शन इक्विटी पोर्शन मिला करके हाइब्रिड या मल्टी एसेट करके वो पैसा लगाता है ताकि उसका रेट ऑफ रिटर्न मेंटेन रहे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये केवल ये बोला कि आटा चक्की में कम रिस्क है और दवा के बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है, तो रिटर्न भी यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है। आज के वीडियो में मैं केवल आपसे ये कहना चाह रहा था कि रिस्क हर बिजनेस में है, अलग अलग लेवल है उसका, और उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का, कि अपने रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज करिए। उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मान लीजिए आपने एक कंपनी टाटा मोटर को खरीद लिया, उसके शेयर आपने खरीद लिए, किसी वजह से टाटा मोटर का बिजनेस नहीं चला, तो उस हालत में आपके शेयर की वैल्यू घट जाएगी, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको नुकसान हो सकता है। आपने बहुत रिस्की डिसीजन लिया क्योंकि एक कंपनी पे आप डिपेंडेंट हैं। मान लीजिए आपने अपने पैसे को बांट करके 5 या 6 कंपनीज में लगाए होते, उसमें कोई कंपनी मान लीजिए कार बना रही है, तो कोई बिस्किट बना रही है, तो कोई सोलर एनर्जी बना रही है, तो कोई कुछ और बना रहा है, और जानबूझ के आपने एक हाई ग्रोथ कंपनी भी ले लिया और एक स्टेबल कंपनी भी ले लिया, एक कॉम्बिनेशन अगर आपने बना लिया, तो उसमें मान लीजिए कि एक कंपनी ने खराब भी किया तो चांसेस है कि दूसरी कंपनी अच्छा कर लेगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो आपको रिटर्न होगा वो स्टेबल रिटर्न आपको मिल जाएगा, 12%, 13%, 14% रिटर्न आपको मिल जाएगा। भले कोई एक कंपनी ने उसमें मान लीजिए 2% भी नहीं दिया आपको, तो कोई ज़्यादा दे देगी आपको। तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करती है, रिस्क को मैनेज करती है। जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट वाले वीडियो में बताया आपको कि बैंक भी अपना रिस्क मैनेज करते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस कराते हैं, डिपॉजिट आरबीआई के सब्सिडी द्वारा, तो आपका एफडी सुरक्षित है, वहाँ से पैसा मिल जाएगा। बैंक अगर खराब भी करता है, तो अगर फेल हो जाता है, वो लोन लेने वाले से कहते हैं कि तुम अपना इसका इंश्योरेंस कराओ ताकि तुम ना पे करो, दूसरे कंपनी करे, तो वो अपना इंश्योरेंस से उसको कवर लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कोई बिजनेस एंट्री है, बिजनेस रिस्क भी होता है। अगर कोई बिजनेस एक मार्केट पे डिपेंड, मान लीजिए कि कोई ऐसा बिजनेस है जो खाली अमेरिकन मार्केट पे आश्रित है, वहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, और ट्रंप ने 50% ड्यूटी लगा दी, अब क्या हाल होगा उस बिजनेस का? बहुत बड़ा रिस्क लिया उसने। तो अगर उस कंपनी का मार्केट 10 कंट्रीज़ में होता, थोड़ा थोड़ा हर जगह वो एक्सपोर्ट करता और कंट्री में भी करता, तो मान लीजिए 5% उसका अमेरिका जा रहा है, 5% नहीं भी जाएगा तो 95 तो चलेगा, और जगह बढ़ा कर उसको पूरा कर लेगा। तो उसने अपने जो बिजनेस रिस्क है, जो डिमांड रिस्क है, उसको डाइवर्सिफाई करके मैनेज कर लिया। वही हाल कस्टमर साइड में है। मान लीजिए आप एक कस्टमर ग्रुप पे डिपेंडेंट हो,
हर तरीके से। वो कस्टमर ग्रुप किसी वजह से आपसे नाराज़ हो गया, कहीं और चला गया, तो आपका बिजनेस गया काम से। और अगर आप डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को कवर कर रहे हो तो एक सेगमेंट नहीं काम करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा, ओवरऑल आपका सेल भी अफेक्ट नहीं होगी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रहेगी। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है एक ऐसा टेक्निक है जिससे हर तरह की रिस्क को आप मैनेज कर पाते हो। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क कौन लेता है और कैसे मैनेज करता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क कोई अगर लेता है इन्वेस्टमेंट के जीवन में तो वह वेंचर कैपिटलिस्ट लेता है। वो नए नए वेंचर में अपना पैसा लगाता है और ऐसे बिजनेस में पैसा लगाता है जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है। अभी कोई एंटरप्रेन्योर आया, नया आइडिया लेके आ गया कि साहब ये आइडिया मैं मार्केट में चलाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये सब कमाऊंगा, और उसको पैसा चाहिए। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट उसके अंदर अपना इक्विटी डालता है। कोई उसका हिस्ट्री नहीं है कि क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं जानता है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा रिस्क लेता है कि वो ऐसे अनटेस्टेड बिजनेस में पैसा लगाता है जिसका कोई पास्ट नहीं है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल है कि वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा कैसे कमाते हैं फिर ऐसी स्थिति में इतना बड़ा खतरा लेते हुए। दोस्तों, वो क्या करते हैं कि जो भी आदमी उनके पास पैसे के लिए आता है उससे बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं उसके आइडिया का, उसके प्रोजेक्ट का, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का, उसकी वायबिलिटी का, उसकी मार्केट का, और एंटरप्रेन्योर का अपना जो बैकग्राउंड है उसकी रिलायबिलिटी को, उसका ट्रैक रिकॉर्ड को वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जब उनको ऐसा लगता है कि इसके आइडिया में दम है, इसमें पोटेंशियल है और ये मार्केट में चलने का चांस इसको है, तब वो उसमें पैसा लगाते हैं। उनके पार्टनर बनते हैं, ओनर बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको जगह देनी पड़ती है, उसको हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके। और मान लीजिए कि इस तरीके से चेक करते करते उन्होंने 10 जगह अपना पैसा लगाया बांट करके, वो भी डाइवर्सिफाई करते हैं, और 10 जगह लगाया, चूँकि वो काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करके पैसा डालते हैं, तो वहाँ फेल्योर रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट की जो कंपनी होती है वो 10 में से 9 नहीं होती है, हो सकता है 10 में से 3 होगी वहाँ पे। तो 3 में वो भी फेल होते हैं, लेकिन 7 में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो 3 कंपनी जो फेल होती है उसकी वजह से जो उनको लॉस होता है, वो बाकी जो 7 कंपनी उसको पूरा करके और उनको अच्छा खासा रिटर्न दे देती है। उनको 50%, 35%, 60% भी रिटर्न मिल सकता है जिस समय वो एग्जिट करते हैं, यानी जब अपनी इक्विटी शेयर को बेचते हैं वो और कंपनी से बाहर निकलते हैं एक स्टेज पर जा करके, उस समय वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाने जाते हो तो उस समय आप लगाते हो जब कंपनी का पूरी हिस्ट्री होती है, कंपनी एक तरह से ग्रो कर चुकी होती है और इस स्टेज तक पहुंच चुकी होती है कि वो कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। और लिस्टिंग के बाद जब उसका शेयर ट्रेड होने लगता है, उसकी रियल वैल्यू दिखने लगती है मार्केट में, तो उस समय आप पैसा लगाते हो। तो आपका रिस्क बहुत कम है इन कंपैरिजन टू वेंचर कैपिटलिस्ट जिनके सामने कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। तो वो पूरे मार्केट को स्कैन करना पड़ता है, आइडिया को स्कैन करना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर को स्कैन करना पड़ता है, सब कुछ सोच समझ के तब वो लोग पैसा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेज नहीं हो सकती, बड़ा से बड़ा रिस्क भी मैनेज हो सकती है, प्रोवाइडेड आप उतना ही ज़्यादा उस पर एनालिसिस करें, उसको अप्रेज करें और तब जाके निर्णय लें कि यहाँ पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आइडिया लगा होगा कि आटा चक्की से लेके वेंचर कैपिटलिस्ट तक कितना बड़ा रिस्क का एक स्पेक्ट्रम है। एक जगह कम है, एक जगह बहुत ज़्यादा है, और हर आदमी अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करता है, और आई एम श्योर कि आप भी कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं इस स्टेज पर हूँ कि आपके साथ म्यूचुअल फंड पे चर्चा करूँ, क्योंकि रिस्क हमने अच्छी तरह कवर कर लिया। आज आपको आइडिया लग गया होगा, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे इससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो।
अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही आप कमा पाओगे, तभी आप बचा पाओगे, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।